Glimpses of India, NCERT first flight book of 10th class. We are going to start this chapter number 5th. Actually, this is I have downloaded this page that was of old syllabus, and that is why it was numbered 7. But in your book nowadays it is going on chapter number 5. There are three stories are there in the name of glimpse of India. glimpse of India मतलब भारत की झलक होता है. ग्लिम्स मतलब झलक, एक झलक देख लो हिंदुस्तान के इतिहास के ऊपर. फर्स्ट स्टोरी ए बेकर फ्रॉम गोवा, लूसियो रॉड्रिक्स का लिखा हुआ है. कूर्ग लोकेश एब्रॉल का लिखा हुआ है. टी फ्रॉम असम ये लिखा हुआ है अरूप कुमार दत्ता का. आपको एक बात बता दें, हम यहाँ पे सीखेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, क्रिटिकल एनालिसिस, इस ट्रिक से हम क्या इन्फर करते हैं इसके बारे में हम भी सीखेंगे, और साथ साथ कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम किस तरह आंसर करेंगे इसको भी देखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पार्ट शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे बिफोर यू रीड. एक्टिविटी करेंगे. इसे एक्टिविटी में दिखाई दे रहा है कि पूछ रहा है कि व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री. जब तुम तुम्हारी देश के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे देश की कौन सा चित्र, कौन सा पिक्चर या फिर कौन सा जगह, कौन सा लोग तुम्हारे मन में आते हैं, क्या बता सकते हो तुम? यस, वी कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजियस पीपल, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेस इन इंडिया एंड द इमेजेस ऑफ इट्स वेराइटी, डाइवर्सिटी comes in your mind. Question number 2, what parts of India have you lived in or visited? अच्छा, आप कौन सी जगह में रहते हो? You have to tell your places. Can you name some popular tourist destinations? Destination मतलब जाने का जगह, घूमने का जगह, ऐसा बता सकते हो? ऐसा कुछ destination का? Yes, in Rajasthan those people are living, they can say the name of Jaisalmer, or those people are living in West Bengal, they can tell the name of Digha, the Jalpaiguri, Darjeeling, etc. Very renowned tourist spots are there. और क्वेश्चन नंबर 3 में, एक्टिविटी 3 में बोल रहा है यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच एंड द पोर्तुगीज हैव ऑल्सो प्लेड ए पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री. कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पोर्तुगीज इन्फ्लुएंसेस? यस, आप इतिहास अगर पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ब्रिटिश के अलावा भी हमारे देश में नीदरलैंड का जो डच कंपनी वो आए थे यहाँ पे, फ्रांस का भी जो कॉलोनियल कंपनी आए थे यहाँ पे, और पोर्तुगीज़ भी आए थे, आपको पता है. तो बताइए, अगर आता है तो आके ये हमारी हिस्ट्री को मॉड करने में बहुत ही मदद किया. हमारे इतिहास में वो छाप छोड़ के गए. दे हैव केप्ट गुड इम्प्रेशन इन आवर हिस्ट्री. Then you have to tell where the French and Portuguese influences are there. Portuguese, obviously it is in Goa, and French, that is in Gujarat. That place, Gujarat में आए थे फ्रेंच कंपनी. ओके. क्वेश्चन नंबर 4 में, मीन्स एक्टिविटी 4 में, दे आर आस्किंग यू कैन यू से which parts of India grow tea, coffee? Yes, tea are grown in Assam and West Bengal in Darjeeling, and on the other hand coffee is grown in the southern India. ओके. साउथ इंडिया में जो साउथ में जो समुंदरी किनारा है, जो नीलगिरी पर्वत होता है, या फिर आप इसे में जो कूर्ग समुदाय के बारे में पढ़ोगे, लोकेश एब्रॉल का लिखा हुआ है, तो वहाँ पे भी आप देखोगे ये किस तरह कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, मतलब कल्टीवेशन होता है. सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट एक्सट्रैक्ट, दैट इज़ ए बेकर फ्रॉम गोवा बाई लूसियो रॉड्रिक्स. लूसियो रॉड्रिक्स का नाम आपको सुनते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद ये पोर्तुगीज़ से आया हुआ कोई इंसान होगा, बट सी द पिक्चर, यू सी द इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू हिज अपीयरेंस इज़ क्लियरली ऑब्जर्वेबल. वो एक इंडियन है एक्चुअली, वो गोवान से, एंड गोवा का जो लोग होते हैं खासतौर पे ज़्यादा से ज़्यादा पोर्तुगीज़ इन्फ्लुएंस में आए थे, और इसीलिए इनको चेहरा और इनका बातचीत करने का तरीका पूरा पोर्तुगीज़ की तरह ही है. तो लूसियो रॉड्रिक्स एक इंडियन है, इंडियन ओरिजिन है. और दूसरा बात इनका देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है लूसियो रॉड्रिक्स एक कोंकणी ऑथर है. कोंकणी मतलब गोवा का लोगों को जो भाषा होता है कोंकणी भाषा है, और इसी भाषा में जो बात करते हैं इनसे बोलते कोंकणी बोलते हैं. इसी से कोंकणी राइटर. 1916 to 73 इनका ये जीवन काल थे, और वो एक लेखक थे. ठीक है, इंग्लिश में लिखते थे और कोंकणी भाषा में लिखते थे.
ठीक है। हिंदुस्तान की जो गोवान लिटरेचर है इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं लूसियो रोड्रिग्स, ठीक है। इनका जो मेन जो गोवा की जो कल्चर है इसके बारे में जो जब लिखते हैं दैट इज़ वेरी ल्यूसिड एंड ह्यूमरस, अर्थात वो किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से और मजाकिया ढंग से बयां कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको, ठीक है। तो आ जाइए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट एक्सट्रैक्ट बेकार फ्रॉम गोवा। टेक्सास से जाने से पहले मेन पैराग्राफ में जाने से पहले एक बात आपको बता दें कि 1510 में अल्बुकर्क गोवा इन्वेट किया था। पोर्तुगीज़ कमांडर थे वो। ये पोर्तुगीज़ कमांडर जब गोवा में आए तो 450 साल तक गोवा में पोर्तुगीज़ का जो डोमिनेंट वो रहा। 1961 में हमारे हिंदुस्तान के गवर्नमेंट गोवा को अपने हाथ में ले लिया। The Goa was taken by Indian government in 1961, but before that 450 years Goa was under the hand of the Portuguese. So Portuguese culture, Portuguese food habit, Portuguese religious activity, rituals and rites, religious rites, all things impression you can see on Goan people. Okay, so that is why in this extract, a baker from Goa, we shall see how the Portuguese has influenced in their food habit. तो इस एक्सट्रैक्ट का जो शुरुआत है लिखा किस तरह कर रहा है, आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड, हमारे बुजुर्ग ऐसा कभी कभी सुना है कि रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली, क्या सुना है, याद करना, याद ही सुना है। और ये नॉस्टैल्जिकली मतलब सुखद यादें, क्या याद करते थे, सुखद यादें। जो नॉस्टैल्जिया वो होता है जब आप भावुक हो जाते हो और पुराने दिन का बातें याद करते हो, तो उसे इस सिस्टम को बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। और रेमिनिसिंग मतलब याद करना होता है अबाउट दोज गुड ओल्ड डेज। तो याद क्या करते थे, पुराने जो पोर्तुगीज़ देश था उसके बारे में। तो आपको मैंने बताया था कि 450 साल पोर्तुगीज़ लोग हमारे गोवा में वो राज किया था। तो वो उसी दिन का, उस सुखद दिन का बातें वो याद करते हैं। द पोर्तुगीज़ एंड दे आर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, क्या याद करते हैं, उसी पोर्तुगीज़ लोगों को याद करते हैं और उनका जो बहुत ही फेमस पावरोटी थे उसके बारे में। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड, अच्छा जो पावरोटी खाने वाला लोग वो तो वैनिश हो गए, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन जो बनाने वाला वो अभी भी है। वी स्टिल हैव अमोंगस्ट अस द मिक्सचर, आज भी हमारे बीच में वो मिक्सचर जिसे पावरोटी बनाने के लिए आटा को गूंदने वाला मशीन, वो द मोल्डर्स मतलब आटा के अंदर पानी देने के बाद जो उसे डफ बनाया जाता है, जो ठीक है आटा को बनाता है पानी देने के बाद, इसे मोल्डर बोलते हैं। एंड दोज हु बेक द लोव्स, और जो बेक बनाते थे, ठीक है पावरोटी बनाने वाला। दोज ओल्ड एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फार्नेसेस, फार्नेस मतलब होता है भट्टी, जिसी भट्टी में उसी पावरोटी को सुखाया जाता था या फिर उसे गर्म किया जाता था। स्टिल एग्जिस्ट, वो फार्नेस आज भी एग्जिस्ट में है, मतलब अस्तित्व है उसका। द फायर इन द फार्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, आज भी वो फार्नेस के अंदर, भट्टी के अंदर जो आग है बुझा नहीं। एक्सटिंग्विश मतलब बुझना। द थर्ड एंड जिंगल, थर्ड मतलब एक आवाज़ होता है, ठीक है। थर्ड एंड जिंगल भी एक घंटी का आवाज़ होता है। द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, ये बेकर्स बम्बू, जो बेकर गांव में आते थे तो अपनी बम्बू को ग्राउंड के साथ स्टॉक करते थे, लगाते थे, और उस टाइम में एक आवाज़ आता था, उसे बोलते थर्ड आवाज़। और जिंगल मतलब उसी बम्बू में जो घंटी लगा हुआ होता था। तो पता है आपको, ये राइम से याद है, जिंगल बेल्स जिंगल्स ऑल द वे, मतलब ये जिंगल एक आवाज़ होता है, एक घंटी का, जो आपको दर्शाता है अभी क्या बोलते हैं, ये जो क्रिसमस का समय आ गए। तो यहाँ पे भी किसका आगमन में दिखा रहे कि दैट इज़ गोवा का जो बेकर, जो पावरोटी बेचने के लिए आते थे, उनका आगमन इसी जिंगल शब्द से होता था, आवाज़ से होता था। बेकर्स बम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, तो मैंने हेराल्डिंग मतलब अनाउंस करना, हेराल्डिंग मतलब अनाउंस करना, घोषणा करना, ठीक है, घोषणा करना होता है हेराल्डिंग मतलब। तो ये क्या घोषणा करता था, इसका आगमन, अच्छा बेकार का आगमन, ठीक है। ऐसा जिंगल आवाज़ और थर्ड आवाज़ के साथ ये सुबह के टाइम में आगमन करते थे।
अच्छा, इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड, आज भी सुनाई देते हैं ऐसा आवाज़, इन सम प्लेसेस, कुछ जगह में। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, अच्छा पिताजी अभी जिंदा नहीं है, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब काम, ठीक है। ये जो बेकारी का जो काम है, और इस घर का पिताजी तो मर गए लेकिन बेटा उसी काम को अभी भी जारी रखा है। These bakers are even today known as पेदार इन गोवा, ये जो बेकार होता है, इन बेकार को गोवा में बताया जाता है पेदार, और कोई कोई पादेर बोलते हैं, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन, दैट इज़ पादेर बोलो या पेदार बोलो, वट एवर यू से। अच्छा, इसके बाद देखो, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, हम जब छोटे थे इन गोवा में, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, हमारे दोस्त होते थे, कॉम्पेनियन एंड गाइड, हमारे दोस्त होते थे, हमारे साथी होते थे, हमारा दिशा दिग्दर्शी होते थे। ही यूज टू कम टू एटलीस्ट ट्वाइस, 2 बार आते थे दिन में, ए डे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, एक बार सुबह के टाइम में आते थे, ऑन इज सेलिंग राउंड, उसके बाद बिक्री करने के लिए आते थे उस टाइम में, सुबह के टाइम में। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न, जब लौट जाते थे, आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, बड़ा सा बास्केट में जो पाव रोटी लेके आते थे, उसे बेच के वो घर लौट जाते थे। यहाँ पे एक वर्ड है देखो, वंस व्हेन ही सेट आउट, सेट आउट का मतलब यात्रा शुरू करना, ठीक है। ये फ्रेजल वर्ब है, आपको पता है। एंड टू द मॉर्निंग ऑन दी सेलिंग राउंड, उस टाइम में बेचने के लिए आते थे, और लास्ट में वो घर जब लौटते थे पूरा बड़ा बास्केट ख़त्म करके ही लौटते थे। द जिंगलिंग थॉट ऑफ हिज बम्बू ओक आस अप फ्रॉम द स्लीप, उसके ये जो जिंगलिंग का जो शब्द होते थे, थर्ड मतलब आवाज़ होते थे, ऑफ हिज बम्बू ओक, इसलिए जो बम्बू मतलब बांस का जो आवाज़ होता था, जिंगलिंग आवाज़ होता था, ये हमें जगा देते थे, ओकास आप फ्रॉम स्लीप, नींद से जगा देते थे। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, हम दौड़ के उसके साथ मिलने के लिए जाते थे और उससे गुड मॉर्निंग बोलते थे। वी वाज वाई वाज इट सो, किस लिए हम जाते थे, वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोग, क्या ये पावरोटी की जो लालच है इसके बारे में हम जाते थे, नॉट एट ऑल, नहीं, इसलिए मैं नहीं जाते थे। द लोव्स आर बॉट बाई सम पास्टाइन एंड वास्टाइन, ठीक है, ये जो लोग थे वो खरीदते थे, कौन, घर का जो पास्टाइन और वास्टाइन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, ये पास्टाइन और वास्टाइन क्या है, घर का जो नौकर है वो खरीदते थे। व्हाट वी लॉन्ग फॉर, हम किस लिए इच्छा करते थे, हमारे जो डिज़ायर क्या था, हमारी इच्छा क्या था, और दोस्त ब्रेड बैंगल्स, एक प्रकार की स्वीट ब्रेड होता है, उससे ब्रेड बैंगल बोलते हैं, उसके इंतज़ार में हम रहते थे। विच वी चूज़ केयरफुल्ली, हम उसे बहुत ही सावधानी से चूज़ करते थे। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, तो ये ब्रेड बैंगल्स क्या होता था, स्वीट ब्रेड होते थे, और ये स्वीट ब्रेड हमें बहुत मज़ा आता था। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द scene with the झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, तो ये तो सेंटेंस को 3 बार ये मतलब रिपीट कर दिया। ये जो बैम्बू का जो स्टिक होते थे, लॉग होते थे, उसी लॉग में वो घंटी बजाते थे, और इसे थर्ड जिंगलिंग नॉइज़ आते थे, इसके बारे में फिर से बताया। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ में बास्केट पकड़ते थे, ऑन हिज हेड, मतलब सर के ऊपर बास्केट है और उसको हाथ से पकड़ के रख रहे, एंड द अदर बैंग द बम्बू, और दूसरे हाथ से बम्बू का आवाज़ करते थे ऑन द ग्राउंड। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग, अच्छा वो क्या कैसे करते थे, ग्रीट करते थे, संभाषण करते थे घर की औरतों को गुड मॉर्निंग कह के। एंड व्हेन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, उसे वर्टिकल बम्बू के ऊपर क्या करते थे, अपने बास्केट को रखते थे। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, हम जो बच्चे होते थे उसे घेर लेते थे, विथ ए मिल्ड रिव्यूक, अच्छा सॉरी, यहाँ पे बच्चों को दूर भगा देते थे, पुस्ट असाइड मतलब दूर भगा देते थे, मिल्ड रिव्यूक मतलब हमें थोड़ा बहुत डांट पड़ता था। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड, और पास्टाइन वास्काइन पर घर की लेडी को लोव्स को डिलीवर किया जाता था टू द सर्वेंट, तो आपको पता है पीछे से लिखा है ये बात। बट वी वुड नॉट गिव अप, हम छोड़ते थे नहीं। वी वुड क्लाइम ए बेंच और द पैरापेट एंड पीप इन टू द बास्केट, हम
बेंच के ऊपर उठ के खड़ा हो जाते थे उसी पावरोटी को देखने के लिए, या फिर हम दीवार के ऊपर उठ जाते, पैरापेट मतलब दीवार के ऊपर उठ जाते थे, और पीप मतलब मतलब चोरी चोरी से देखना, ठीक है, छुप के देखते थे, पीप मतलब, ठीक है, बास्केट सामा, उसी बास्केट को देखते थे किसी तरीके से। आई कैन स्टिल रिकॉल, मुझे अभी भी याद है, द टिपिकल फ्रेगनेंस, एक प्रकार की स्वाद ऑफ दोज लोव्स, उसी पावरोटी का, लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन, बड़े बड़े लोगों के लिए लोव्स होते थे और छोटे बच्चे के लिए होते थे बैंगल्स, ब्रेड बैंगल्स। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ, हम दांत को मंजन करने के लिए हम केयर ही नहीं करते थे, और वॉश आवर माउस प्रॉपरली, हम मुंह भी नहीं धोते थे अच्छी तरह। एंड वाई शुड वी, और क्यों हम धोए, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ पिकिंग द मैंगो लीफ, आपको पता है पुराने ज़माने का लोग वही नीम का दातुन करते थे या फिर मैंगो लीफ का दातुन करते थे। फॉर द टूथब्रश की जगह ये सब यूज़ करते थे। कौन पेड़ में चढ़ेगा, चढ़ के फिर उसके ब्रश बनाएगा, इसका झमेला में वो नहीं जाना चाहते थे। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी, और इसका ज़रूरत क्या है। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, जो शेर होता है वो कभी भी अपना दांत को मंजन नहीं करते। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग टू सो नाइसली, अगर गर्म चाय सुबह सुबह पी लोगे तो दांत पूरी तरह साफ हो जाता है आफ्टर ऑल, अंत तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक लिख रहा है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, तो ये गोवा का लोग भावाप्लुत तो किसके बारे में हो जाता था, अबाउट द ओल्ड पोर्टुगीज डेज, ठीक है, इसका आंसर होगा अबाउट द ओल्ड पोर्टुगीज डेज। इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, येस इट इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। हाउ डू यू नो, बिकॉज इन दिस सेंटेंस सी यहाँ पे बताया गया है, कुछ सेंटेंस कुछ बताया गया, दोज, ये जो सेंटेंस दोज ए जो ओल्ड टाइम टेस्टेड फार्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, ये वाला बात बताएगा। दूसरा बात ये भी एक बताया गया कि कैन स्टिल बी हर्ड सम प्लेसेस, मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, इससे पता चलता है कि अभी भी गोवा में ये बेकारी एक पॉपुलर बिजनेस है। व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड, अच्छा बेकर को क्या बोलते हैं, बेदार कहते हैं या फिर पादेर कहते हैं। व्हेन वुड द बेकर काम एवरी डे, कब आते थे, दो टाइम आते थे, एक तो मॉर्निंग टाइम, एक तो उस टाइम में क्या करते, उस टाइम में आके अपनी बेचने के लिए आते थे, और वो जाते थे लौट के जाते थे, उस टाइम में भी एक बार उससे मिलते थे। वाई डिड द चिल्ड्रेन रैन टू मीट हिम, ओके बिकॉज दे ऑल्सो कैरिड सम ब्रेड बैंगल्स फॉर द temptation of the bread bangles, they used to meet him, the children used to meet him. This is the answer. Let's go on the next paragraph on the next video. So if you like this video, please subscribe my channel and please like this video. Okay, thank you.